फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं। और आज मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ शिष्यता आंदोलन और डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट ये किस प्रकार से शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो आंदोलन है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से शुरू हुआ। और जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है। और जो है इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन साधारण लोगों को बुलाया और इन्हें कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इनको समझ में नहीं आया था क्योंकि ये साधारण लोग थे, लेकिन फिर भी जब ये यीशु के साथ रहे 3.5 साल तक ये साधारण लोग यीशु के साथ रहे और इन्होंने सीखा कि हम किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते, लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। यीशु के इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य ही था कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि वचन बताता है, पौषा बताता है कि लोग इस संसार के लोग मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं, वो परेशान है, वो निराशा में है, वो थक गए हैं, वो हताश हो गए हैं। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने मार्ग को बताया, रास्ते को बताया और अपने साथ इन लोगों को रखा, साधारण लोगों को रखा 3.5 साल। और जैसा आप लोगों को जो मालूम है कि 33.5 साल का जीवन काल था प्रभु यीशु मसीह का, और केवल 33.5 साल के जीवन काल में उन्होंने हमें प्रभावित किया और हम लोगों को जब बताया, इस संसार को बताया कि हमें किस प्रकार से जीने की आवश्यकता है, हमें अपने किन किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, लगातार ये जो साधारण लोग थे यीशु के साथ रहे और उसके बाद जब समय आया यीशु को जाना हुआ और जब 33.5 साल जब पूरा हो गया तब यीशु स्वर्ग में जाने लगे। और उस समय जाते समय प्रभु यीशु ने कुछ अनमोल वचन को कहा, कुछ अंतिम आदेश को दिया जो हमें मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 19 पद में मिलता है। मत्ती 28:19 में लिखा है, जाओ और चेला बनाओ। मेरे प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है जब एक व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा, आखिरी शब्द कह रहा है तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा। हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। लोग हमें समझा नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते, जिसके कारण से गड़बड़ियाँ हो रही है, जिसके कारण से लोग जो है नासमझी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं इन कुछ शब्दों को आपको गहराई से समझाना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि जाओ। मेरे प्रियो, हम जाना शब्द से क्या समझते हैं? अक्सर जब हम बोलते हैं जाओ, इसका मतलब होता है कहीं जाना। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जाना शब्द अपने आप से निकल जाने का जो है सूचक है। ये बताना चाह रहे प्रभु यीशु मसीह कि तुम निस्वार्थ मत रहो, तुम अपने आप से निकलो, दूसरों की चिंता करो, दूसरों की परवाह करो। वचन बताता है कि अपने से बढ़कर दूसरों की चिंता करो, केवल अपने ही लाभ की नहीं परंतु दूसरों की चिंता करो। प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने पहले शब्द में कि जाओ, तुम अपने से निकल जाओ, तुम निस्वार्थ बन जाओ, तुम निस्वार्थी बन जाओ। मेरे प्रियो, कई बार होता है कि हम केवल अपने लिए सोचते हैं। मैंने बताता कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल अपने लिए ही सोचते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए भी सोचो। हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम कहते हैं कि जन्मजात मसीह है, जन्म हमारा मसीह परिवार में हुआ, लेकिन क्या हम निस्वार्थ है? क्या हम दूसरों के लिए सोचते हैं? एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि जाओ, गो, अपने से निकल जाओ। जब हम अपने से निकलेंगे तो हमें अपने परिवार वाले दिखेंगे, अपने रिश्तेदार दिखेंगे, अपने दोस्त दिखेंगे, अपने आसपास वाले दिखेंगे। तो उनसे कहता है कि चेला बनाओ, जो दिखता है उसको चेला बनाओ। ये चेला बनाने का मतलब क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, चेला बनाने का मतलब है दोस्ती करना। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तब मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। साथ में रहने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है कि तुम दोस्त बनाओ, अपने से निकलो, जो तुम्हें सामने दिखता है उसको दोस्त बनाओ।
उससे दोस्ती करो, उससे अच्छा रिश्ता को बनाओ। और जब रिश्ता अच्छा बन जाएगा, जब दोस्ती अच्छा हो जाएगा, तो अच्छी अच्छी बातें जो तुम्हारे अंदर है, तुम जो अच्छी बातें जानते हो वो जो है वो भी जानेगा। कहावत में कहा गया है कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। यदि अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छी बातें सीख जाएंगे, यदि बुरी संगति में रहेंगे तो बुरी बातें, बुरी आदत हमारे जीवन में भी आ जाएगी। प्रभु में जो यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम अच्छे संगति के साथ, बुरे लोगों के साथ भी रहोगे तो तुम उन्हें बदल सकते हो। धीरज के साथ, हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। हमें अपने दोस्त के साथ हम धीरज रखते हैं, हमें धीरज रख करके उन्हें सिखाना है अच्छी बातों को। समय लगेगा, समय लगेगा, उसके लिए जो है निश्चिंत रहिए, उसके लिए घबराइए नहीं, समय लीजिए और प्रभु का वचन को पूरा कीजिए। जाओ और जाकर चेला बनाओ, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो नाश होते चली जा रही है। बुरी बुरी आदतों में, बुरे बुरे जो व्यवहारों में, बुरे जो कर्मों में ये नष्ट होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो वचन बताता है, लूका 10:2 बताता है, पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मतलब जो अच्छी बातें बताने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, बुरी बातें बताने वाले लोग से दुनिया भरा पड़ा है। बुरी संगति में पड़ जाना आसान होता है, लेकिन अच्छे संगति में आना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में। मेरे प्रियो, इसलिए ये वचन बताता है कि प्रार्थना करो, खेत के स्वामी से अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करो कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत काटने के लिए संसार में जो लोग हैं उनको अच्छी बातें बताने के लिए, सीधे मार्ग में लाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए कि यीशु जो परमेश्वर है वो तुमसे कितना प्रेम करता है, वो तुम्हें चाहता है कि तुम नाश ना हो, ये बताने के लिए लोग कम है। तो वो कहता है प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो लोग सामने आएंगे जो भलाई को बताएंगे, भलाई के मार्ग पर चलेंगे, खुद भी चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। मैंने बताया कि जाओ और चेला बनाओ, यीशु ने कहा। तो ऐसे लोग निकलेंगे जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचेंगे। निस्वार्थ लोग जब बनते चले जाएंगे, लोग बनेंगे और फिर दूसरों का चिंता करेंगे। और लोग जो नाश हो रहे हैं, जो खेत जो पक चुके हैं, वो जो गिर जाएंगे तो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो खड़े होंगे और दूसरों के लिए भी जो है अच्छा उदाहरण को जो प्रस्तुत करेंगे और आगे जो है जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, जो हमारा विश्व है, वो विकास करेगा सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, और तरक्की जो होती चली जाएगी। मेरे प्रियो, मैंने बताया शिष्यता आंदोलन एक चक्र है। शिष्यता आंदोलन एक चक्र है और ये चक्र जो घूमता है, ये जीवन देने के लिए घूमता है, जीवन लेने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, चक्र ये चलता है, इसका मतलब ये चलने वाली चीज़ है। ये शुरुआत होता है और वो चलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। मेरे प्रिय, यदि गाड़ी का भी चक्का हो, यदि एक स्थान पे गाड़ी खड़ी कर दी जाए तो वो चक्का सड़ जाएगा और गल जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो यदि चलता रहे तो वो चलता रहेगा। जो है 10 साल 20 साल वो चलता ही रहेगा। मेरे प्रियो, ये जो आंदोलन है ये चलने वाली चीज़ है, स्थिर नहीं है। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक होती चली जाती। जब आपने निर्णय ले लिया कि मैं केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचूंगा, दूसरों की भी चिंता करूंगा, दूसरों को भी परवाह करूंगा, उससे दोस्ती करके उसको भी बचाऊंगा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, उसको भी अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा, तो आप यहाँ पर आपसे शुरुआत होता है ये आंदोलन का, आपसे शुरुआत होता है शिष्यता आंदोलन का। ये चक्र को आप घुमाना शुरू करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मैंने बताया कि प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोग सामने आए जो निस्वार्थ हो, दूसरों की चिंता करने वाले, दूसरों को अच्छी बातें बताने वाले, अच्छे लोग सामने आने पाए, अच्छे लोग बनने पाए, अच्छे दिल वाले लोग उत्पन्न होने पाए। उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करके जाएंगे, अपने आप से जब हम निकलेंगे, तब जब हम कहीं भी जाएं, नए स्थान में, नए समुदाय में हम जब प्रवेश करते, नए जगह में भी जाते, तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो निस्वार्थ लोग होते हैं, अच्छी बातें सोचने वाले, अच्छी बातें बोलने वाले, अच्छी बातें सिखाने वाले, ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं। और इन
अच्छी बातें सोचने, बोलने, करने सिखाने वाले लोगों को हम शांति का संतान कहते हैं। जो दूसरों की चिंता करते हैं, जो दूसरों का भलाई करने के लिए जो है आगे आते हैं, ऐसे लोगों को शांति का संतान कहते हैं। जो चाहते हैं कि शांति आए, उनके घर में भी शांति आए, उनके परिवार में शांति आने पाए, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनके देश में जो है शांति आने पाए। तो ऐसे लोगों को शांति का संतान कहते हैं। और जब कोई शांति का संतान ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जो दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति, तो उसके घर में खोज बाइबल अध्ययन शुरू होता है। अध्ययन करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और मिल के सीखते हैं कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है, मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं, और इस वचन से, इस कहानी से हम अपने जीवन के बारे में क्या सीखते हैं, हमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, हमें क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्या बदलने की आवश्यकता है। इन बातों का अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं। पवित्र शास्त्र से खोज शुरू हो जाता है, और जब खोज होने लगता है, खोज होने के बाद फिर जो आगे बढ़ता है, तो उसमें जो निकल के आता है कि हमें जल दीक्षा लेने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को अपने जीवन से में जो भी हमने गलतियां किया, पाप किया है, उसको मान के हमें जल दीक्षा लेने की आवश्यकता है। हमें ये प्रण करने की आवश्यकता है कि अब से हम गलती नहीं करेंगे। जो हमने कर दिया सो कर दिया, अब से हम गलती नहीं करेंगे। हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, जो निस्वार्थ जो हम जीवन जिएंगे, हम दूसरों की भलाई करने के लिए अपने जीवन को लगाएंगे। उसके लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। और जब दीक्षा ले लिया जाता है, और जब दीक्षा लेने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक कलीसिया का निर्माण होता है, एक कलीसिया बनती है, एक समूह बनता है, एक सत्संग बनता है, जहाँ पर लोग मिलकर सत्य की संगति करते हैं, लोग एक साथ बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि प्रभु ईश्वर हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में, हमारे घर में शांति आने पाए, आशीष आने पाए। जो भी समस्या, जो भी ऐसी बातें हैं जिसकी आवश्यकता है, जो समाज की समस्याएं, उन समस्याओं को लेके वो ईश्वर के पास आते हैं और मिल के प्रार्थना करते हैं, सत्य की संगति करते हैं। और संगति करने के बाद लोगों के बीच में से ही कोई अगुवा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जो मैं जान गया हूँ, मैं सीख गया हूँ, अब मैं आगे जाऊँगा और अपने परिवार वालों में से जा करके उनको भी बताऊँगा कि तुम भी निस्वार्थ बन जाओ, तुम भी दूसरों के लिए चिंता करो, तुम भी दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातों को सिखाना को शुरू करो। और एक व्यक्ति उसमें से तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद वो आगे बढ़ता है, और वो एक दूसरी संगति का, एक दूसरी कलीसिया का जो है जन्म देता है। एक दूसरे जगह में सत्संग शुरू हो जाता है। वहाँ पर भी लोग एक साथ मिलते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं एक साथ मिल करके। और फिर एक निर्णय को लेते हैं, दीक्षा को लेते हैं, और फिर एक कलीसिया का निर्माण हो जाता है। एक कलीसिया का फिर से जन्म हो जाता है। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया का जन्म हो जाता है। एक सत्संग से दूसरे सत्संग का जन्म हो जाता है। और इस प्रकार से लोग जो है निर्णय लेते हैं, प्रण करते हैं कि मैं जो है अपने परिवार में जाऊंगा, अपने दोस्तों में जाऊंगा, और नए नए जगहों में, नए नए स्थानों में, नए नए लोगों के पास जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जो निस्वार्थ जीवन जीने की आवश्यकता है, दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता है, दूसरों को अच्छी बातें बताने की आवश्यकता है। और फिर ये काम चलता रहता है। नए नए जगहों में शांति के संतान को खोजना, अध्ययन करना, दीक्षा लेना, और फिर परिवर्तित होकर के एक जो छोटा समूह एक सत्संग बन जाता है, एक कलीसिया बन जाता है, और फिर एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को जन्म देता रहता है। और इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ये जहाँ रुक गया तो हमें वहाँ पर रुक करके सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या परेशानी है, ये रुका क्यों है। शुरुआत आपसे होती है। आप प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद अपने से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो दूसरों की चिंता करने वाला हो, जो आपका भी स्वागत करे और ईश्वर का भी स्वागत करे, और अच्छी बातों को बताने के लिए दूसरों को भी बुलाने वाला होने पाए। शांति का संतान, और शांति का संतान के घर में प्रार्थना शुरू होती है, आराधना जो शुरू होती है, वहाँ पर वचन का अध्ययन होता है। DBS करते हैं, डिस्कवरी खोज बाइबल अध्ययन करते हैं। खोज बाइबल अध्ययन वहाँ पर शुरू होता है।
और उसके बाद दीक्षा लिया जाता है, क्योंकि उनको मालूम चल गया अब हमें प्रण लेने की आवश्यकता है कि इसके बाद से, आज के बाद से हम प्रण लेते हैं, दीक्षा लेते हैं कि हम अच्छी बातों को जो सीख चुके हैं उनको दूसरों को भी बताएंगे। अपने जीवन को हम निष्पाप निष्कलंक रखेंगे। उसको जो है दीक्षा लेने के बाद वो जो छोटा समूह जो है वो समूह कलीसिया में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद ये जो सत्संग है ये और उन्नति करता है, और लोग जो है उन्नति करते हैं, और फिर उसमें से अगुआ तैयार होता है और वो कहता है कि अब मैं अपने परिवार में दूसरे जगह जाऊंगा और उनको भी अच्छी बातें बताऊंगा, वहाँ पर भी एक शांति का संतान को ढूंढूंगा। तो उसके बाद ये चक्र इस प्रकार से चलता रहता है, इस प्रकार से चलता रहता है। मेरे प्रियो, ये जो पद चिन्ह है ये हमें भूलने की नहीं आवश्यकता, ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे गुरु, हमारे प्रभु यीशु ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया। उन्होंने आकर के हमें रास्ते को बता दिया, उन्होंने हमें बताया किस प्रकार से हमें जीने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमें करने की आवश्यकता है। एक चेला गुरु के पीछे चलता है, और हमें भी अपने गुरु हमारे प्रभु यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो उसके समान हम बनते जाएंगे। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ के उन्हें अनंत जीवन में मोक्ष को दिलाने के लिए ले जाने वाला, मोक्ष को दिलाने वाला जो है हमें बनने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आसपास के लोग जो भी जो इधर उधर जो है अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके जीवन में भी मुक्ति आने पाए, उनके जीवन में भी आशीष आने पाए। और हमें लगातार केवल विश्वास करके बैठने की आवश्यकता नहीं। जब हमने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर है और वही परमेश्वर है, और उसके बाद हमें ऐसे ही बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वासी की संख्या में कमी नहीं है। पूरे दुनिया में, मैंने बताया कि इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग केवल विश्वास करते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते। यदि आप भी उसमें से एक है, मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को बदल लीजिए, अपने आप को उसके सामने लाइए और कहिए, हे प्रभु, हे यीशु, मैं केवल विश्वासी नहीं रहना चाहता, मैं एक चेला बनना चाहता हूँ। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। आपने कहा है अपने से निकल करके हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है, हमें निस्वार्थ बनने की आवश्यकता है। हर एक विश्वासी को चेला बनने की आवश्यकता है। जब हम चेला बन जाएंगे तो इस संसार में बेदारी आ जाएगा, इस संसार में लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। तब हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जो मोहल्ला है उसमें तरक्की होगी, उन्नति होगी, और सब जो आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, भेदभाव खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें चेला बनने की आवश्यकता है, और हमारे प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं। आप साधारण इंसान नहीं है, आपको प्रभु ने बुलाया है, आप विशेष है, आपको विशेष रूप से प्रभु ने बुलाया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए काम करें, उसके लिए जाएं और चेला बनाएं। प्रभु